आज हम इंडसइंड बैंक के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2301 करोड़ रुपए रहा है। यही पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1963 करोड़ रुपए था। तो उसके मुकाबले इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 17.1% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट के अलावा अगर कंपनी के एनपीए के बारे में बात करें तो इस साल कंपनी का एनपीए 1.92% रहा है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 2.06% था। तो हमें कंपनी के एनपीए में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है कुछ पॉइंट्स का, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। बैंकिंग कंपनीज में सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी का एनपीए कम से कम होना चाहिए। तो ये तो हो गई थी ग्रोस एनपीए की बात। अब अगर कंपनी के नेट एनपीए की बात करें तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 0.57% रहा है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी का एनपीए 0.662% था। तो कंपनी के नेट एनपीए में भी हमें सुधार देखने को मिला, ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। अब अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो इस क्वार्टर में 5,296 करोड़ रुपए रहा है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 से 18% ज्यादा है और करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 से 4% ज्यादा है। अब अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो 4.29% रहा है इस क्वार्टर में और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में ये 4.27% था। तो 0.02% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब बैंक के जो सीईओ है उन्होंने बैंक के बारे में कुछ बात कही है, वो भी हमारे लिए जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो उनका कहना है कि बैंक की जो लोन बुक है वो 20% ईयर ऑन ईयर की रेट से ग्रो हो रही है और जो रिटेल सेगमेंट है उसने लोन ग्रोथ में आउट परफॉर्म किया है, वो 24% की ईयर ऑन ईयर की रेट से ग्रो हो रहा है। और इसके अलावा बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 17.86% है, जो कि काफी हेल्दी माना जाता है। आरबीआई की जो मिनिमम लिमिट है उससे काफी ज्यादा है ये। अब आप दोस्तों मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि आपको क्या लगता है, रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या फिर कंपनी के शेयर प्राइस डाउन जाएगी।